अब देखते हैं मनुष्य को क्या करना चाहिए। इससे पहले देखते हैं धर्म पर विश्वास कैसे हो। धर्म पर विश्वास होगा तो हम तभी धर्म आगे कर पाओगे, जब भी हम धर्म में दृढ़ हो पाओगे, एक तरह से धर्म को समझ पाओगे। तो देखते हैं कर्म पर विश्वास कैसे हो। पहले देखो, इसमें भी ऐसा कह रहे हैं मनुष्य को क्या करना चाहिए। तो उससे पहले समझना चाहिए कि मनुष्य का जो कर्म है उस पर विश्वास का क्या है। कर्म पर विश्वास और कर्म पर अविश्वास। देखते हैं कि जैसे हम कुछ कार्य नहीं कर रहे हैं, हमारे पास मतलब कम ज्ञान है, तो हम समय लगेगा कि हाँ हमारे पर कम ज्ञान है, पर किसी ना किसी पर तो ज्ञान होगा, मतलब हमें ज्ञान लेने की इच्छा है। उससे पता लगता है किसी न किसी पर ज्ञान होगा। परंतु मनुष्य पर जितना भी ज्ञान हो जाए वो ईश्वर की अपेक्षा तो कम ही रहेगा, क्योंकि भले ही हम कुछ सीख ले, हम पूर्ण ज्ञान तो नहीं ले सकते ना। तो उससे हमें पता लगेगा कि हाँ सबसे अच्छा जो हमें थोड़ा ज्ञान है ना वो भी बहुत मान्य है। भले ही दूसरे को ज़्यादा ज्ञान हो, हमें थोड़ा ज्ञान है ना वो भी बहुत मान्य है। फिर हम उस थोड़े ज्ञान में से भी ज्ञान लेने लगते हैं, उस थोड़े ज्ञान को भी अच्छी तरह समझने लगते हैं। क्योंकि ना ज़्यादा ज्ञान ये फिर हम ये नहीं रहते कि हाँ इस पे बहुत ज्ञान है, मुझे भी इतना सारा ज्ञान चाहिए, मुझे भी इतना काम करना चाहिए। नहीं नहीं, ये कुछ भावना नहीं कि तुम अपने थोड़े काम पर भी विश्वास रखो ना कि ईश्वर है, ईश्वर पर पूर्ण ज्ञान है, ईश्वर की बदौलत और पता कुछ है नहीं इतना, ईश्वर पर ज्ञान है। तो फिर हम थोड़े से ज्ञान हमसे भी सीख ले लें, हम थोड़े से ज्ञान पर भी हमारा विश्वास हो जाए कि हाँ कि काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं, मतलब काम पर विश्वास हो जाए, ज्ञान लेने लगे उसमें से भी। तो यही है कि हाँ जब ईश्वर पर विश्वास होगा कि सबसे ज़्यादा ज्ञान ईश्वर को है, हम तो कुछ है ही नहीं, फिर तो हम कुछ है ही नहीं, तो फिर हम थोड़े से ही तो ले लेंगे, थोड़े से ज्ञान से। जब हम कुछ है ही नहीं तो क्या ज़्यादा क्या कम, हम जो भी मिले चो नक्शा वही हमारे लिए बहुत है, हमारे लिए थोड़ा ज्ञान ही बहुत है। तो इसलिए थोड़ा ज्ञान नहीं बस है, फिर वो व्यक्ति बहुत ज्ञान ले ले, ऐसी सोच रखा वो बहुत ज्ञान ले ले। तो ये हमें पता लग गया। अब इस मंत्र के सभी थोड़ा समझने की कोशिश करें। वैसे त्रिवर्धसी त्रिवर्ते त्वा प्रवर्धसी प्रवर्ते त्वा विवर्धसी विवर्ते त्वा सवर्धसी सवर्ते त्वा कर्मस्य कर्माय त्वा संक्रमोऽसि संक्रमाय त्वा कर्मस्य। तो यही है, देखो जैसे कि सत्व रजस तमस तीनों सहगुण सहवर्तते तस्य वत्यस्य वेत्ता, कि जैसे तीनों गुण एक साथ रहते हैं, सत्व रजस तमस, तो ये नहीं देखते। तो हमें भी ये देखना चाहिए कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, ईश्वर के पास है ज्ञान। तो हमें थोड़ा भी बहुत ज्ञान लेना चाहिए, मतलब थोड़ा सा ज्ञान भी जो भी मिला उसमें भी बहुत समझना चाहिए कि हाँ ये बहुत मिल गया ईश्वर की बदौलत। तो देखते हैं इसका पदार्थ। तुझको जो तू हे मनुष्य, जो तू सत्व रज गुण के सह वर्तमान अव्यक्त कारण जो का जानने आ रहा है, उस तीनों गुण से युक्त कारण के ज्ञान के लिए। इसमें वैसे आपको पढ़ा बहुत बड़ा है, इससे हम थोड़ा समझते हैं। देखो सवर्तते, सवर्त मतलब हमें पदार्थों का ज्ञान होता है। धर्म, समान धर्म कैसे होता है। समान धर्म देखते हैं, हमारे पास कुछ धर्म है, कोई व्यक्ति कह रहा है कि ये ऐसा काम करता है, कुछ ज़्यादा पैसा तो उसे मिलता नहीं, ज़्यादा भला तो उसका होता नहीं, तो ये बात ही गलत है। क्योंकि जो हमने धर्म का कार्य किया ना, वो जितना हमारे में सामर्थ्य होगा, हम उस थोड़े से में से ही बहुत ज्ञान ले लेंगे। हमारा सामर्थ्य होगा, हमने अपना सामर्थ्य था क्या समझने पर खर्च किया है, तो हमने धर्म नहीं किया। देखो कुछ व्यक्ति करते हैं पैसे की लालच में कार्य, और जो व्यक्ति अपना समझने के लिए ज्ञान लेने के लिए कार्य करता है तो वो अच्छा समझता है। फिर वो भले ही कुछ ना कर पाए, अगली बार वो नए धर्म को समझ जाएगा, नए धर्म की ओर वो बढ़ता चला जाएगा और धर्म को समझता चला जाएगा, क्योंकि उसने कार्य को समझा है और कार्य को पूर्णतः समझा है। क्योंकि वो किसी अन्य के पीछे नहीं भागता, वो सिर्फ
ज्ञान के पीछे भागता है, ज्ञान के पीछे भागने वाला व्यक्ति धर्म उसके पीछे भागता है। ज्ञान के पीछे जो भागेगा वो अपने ज्ञान को समझेगा, और जो अपने ज्ञान को समझेगा वो भले ही धर्म दूसरे की अपेक्षा अभिकर्म कर रहा हो, परंतु वो धर्म कर ही लेगा। वो धर्म एक तरह से मिल ही जाएगा। जैसे कहते हैं कि मैं तो बहुत समाज का भला कर रहा हूँ, तू तो अभी कुछ भी नहीं कर पा रहा, तू तो कुछ नहीं कर पा रहा है, तेरे से तो कुछ ऐसा ही कुछ ना कुछ करता रहता है तू तो। ये जो विचार कहते हैं इस पे हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो भी हम थोड़ा भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं ना, उससे भी हमें अगला धर्म कठिनाई नहीं आएगी, हमें अगले कार्य में कठिनाई नहीं आएगी, हमें अगले धर्म में कठिनाई नहीं आएगी, अगले धर्म में हमें कठिनाई नहीं आएगी। फिर हम वहाँ से भी जंप कर सकते हैं आगे तक। हमें अपने धर्म के कार्य में कठिनाई आ सकती, भले ही अभी हम नहीं कर पा रहे हो कुछ ज़्यादा भला धर्म का, पर फिर हम कर सकते हैं, क्योंकि हमें फिर तकलीफ नहीं होगी। क्योंकि हमने जो ज्ञान को समझेगा उससे तकलीफ नहीं होगी। जो बिना ज्ञान के तेजी से करेगा, इसलिए तो कहते हैं कि धीरे धीरे थोड़ा चलो, तेजी पकड़ो मतलब धीरे धीरे थोड़ा चलो, क्योंकि धीरे धीरे चलने वाला व्यक्ति ज्ञान को हमेशा समझता है, और समझ करके उसे फिर दिक्कत नहीं आती अगली बार, क्योंकि ज्ञान ने समझ लिया, उसे पता लग गया कि हाँ ये ऐसा है, तो अगले धर्म को समझ जाता है, फिर तो उसे तुरंत कर लेता है वो। तो यही था ज्ञान, तो यही इसमें मंत्र में कह रखा है। अगली बार मैं इस मंत्र को थोड़ा सरल लिख करके प्रयास करूँगा देने का। तो यही है कि जैसे हम पदार्थों को जानेंगे ऐसा ही तो करेंगे। हमने पदार्थों को जाना, तो पदार्थों को जान के हम अगले धर्म को भी जान लेंगे। फिर यही है इसमें कि सब जान कर ही काम करो, भले ही अभी कुछ नहीं कर पा रहे, अभी जानने में लगाओ, जानने में अपना टाइम लगाओ, जानने में टाइम लगा दिया, फिर हमें अगले कार्य करने में तकलीफ नहीं होगी। अगले को धर्म को भी जान लेंगे कि हाँ ये ऐसा ऐसा, फिर हम कभी मतलब कम गलत करेंगे, मतलब धर्म करेंगे, फिर अधर्म नहीं कर पाएंगे। धर्म की हाँ ये सही है, हम ये ऐसा करना चाहिए, फिर कोई धर्म के मार्ग चुनने में कठिनाई नहीं होगी। हम झिझक नहीं करने की, तुरंत धर्म का मार्ग चुन लेंगे कि हाँ ये ठीक है यार, फिर आगे बढ़ते रहेंगे, फिर तुरंत जंप कर पाओगे।